रिता, तुम्हें रानी ने समझाया था ना कि इस मुश्किल वक्त का तुम्हें अब बहादुरी और सब्र से सामना करना है। और तुम तो वैसे भी मेरी बहादुर बहन हो, है ना? नहीं फिजा, मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ। मेरा दिल बहुत कमजोर है। ऐसा लगता है कि हाँ बस अभी बंद हो जाएगा। तो फिर अपने दिल को मजबूत करो रिता। देखो, मैं जानती हूँ वक्त बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम एकदम से अरहम भाई को भूल जाओ। ऑफ कोर्स बचपन से तुम्हारा नाम उनके नाम के साथ लिया जा रहा है, पर कोशिश तो कर सकती हूँ ना। पता है, इसीलिए मैं ये बचपन की मंगनियों के बहुत खिलाफ हूँ। क्या कोशिश करूँ मैं फिजा? कैसे करूँ कोशिश? अरहम को मैं कैसे भूल जाऊं? इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर नहीं है, माफ करना, पर काश वो भी तुमसे उतनी मोहब्बत करते जितनी तुम उनसे करती। जिस वक्त फुप्पो हमें घर से निकाल रही थी ना, अगर वो चाहते तो हमारे लिए स्टैंड ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। फिजा, और हमने कोशिश की थी, मगर फुप्पो ने डांट दिया, उसे चुप करवा दिया। फुप्पो ने उन्हें चुप करवा दिया? वो वक्त डांट सुनकर डर जाने का नहीं था, मोहब्बत के लिए डट जाने का था रिदा। अच्छे वक्त में तो हर कोई किसी का साथ देता है, असल साथ बुरे वक्त में निभाना होता है, जो अरहम भाई ने नहीं निभाया। एक कमजोर इंसान कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी जात का सगा होता है। मोहब्बत जब भी उसे आजमाती है, वो हार जाता है। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ पर हो। अरे बैठो जरा, बात करनी थी तुम लोगों से। या अल्लाह, हम लोगों को ना आज ही रानी के घर जाना होगा। रानी के घर? क्यों? अरे इससे पहले कि ज़किया भाभी उसका रिश्ता कहीं और तय कर दे, हमें उसका प्रपोजल लेकर जाना चाहिए। प्रपोजल नहीं अम्मी, और फैसले का वक्त आ गया। क्या मतलब है? पप्पो ज़किया आंटी के घर गई थी। अरे मगर क्यों? रानी के लिए अरहम का रिश्ता मांगने के लिए। What? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि पप्पो ऐसा भी कर सकती हैं। यही तो अफसोस है, जानते बूझते हुए भी कि मेरी क्या सिचुएशन है, उन्होंने ये हरकत की है सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए। अच्छा ये बताओ कि उन लोगों ने क्या जवाब दिया? रानी ने कहा कि मैंने उनको आईना दिखा के घर से निकाल दिया, लेकिन उन दोनों की माएं आपस में दोस्त हैं, इसलिए हमें अभी जाना पड़ेगा। बेटा मैं भी ये चाहती हूँ कि रानी इस घर की बहू बन जाए बस, और इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शहनाज बाजी की फितरत से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। उस कंगले के पास है क्या? न घर जायदाद, कुछ भी तो नहीं है। एक नौकरी है और वो भी खतरे में, आज है कल नहीं। जबकि उसके मुकाबले में अरहम इकलौता वारिस है शहनाज की सारी जायदाद का। लेकिन इसके सर पर तो इसका भूत सवार है ना। क्या हो गया आपको? कैसी बातें करती हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि रानी को साकिब पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है, और यही तो आप चाहती थी ना कि रानी की शादी हो। मगर बेटा अम्मा देखें, आपका ये एतराज़ बिल्कुल गलत है और रानी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरहम तो किसी गिनती में ही नहीं है। जो बंदा अपनी बचपन की मंगेतर का साथ नहीं दे सका, क्या ही आदमी है, बिल्कुल बुज़दिल आदमी है वो। उसके मुकाबले में साकिब एक बहुत तरीके का आदमी है, और असल चीज़ होती है मर्द का किरदार, कि वो अपनी लाइफ पार्टनर को कितना प्रोटेक्ट करता है।
पैसा तो सिर्फ आने जाने वाली चीज है। साकिब लोग कल हमारे घर आ रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि सादगी से निकाह हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इन हालात में धूम धड़का अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं अपनी खुशी के लिए रिदा को दुखी नहीं करना चाहती। इस सारे हादसे के बाद वो बहुत एहसास हो गई है, छोटी छोटी चीज़ों को फील करती है। इसीलिए साकिब और मैंने ये फैसला किया है कि बस फैमिलीज़ के लोग होंगे हमारी, एंड दैट्स इट। वेरी गुड आइडिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि साकिब को रिदा के गम का एहसास है। थैंक यू ज़ारून। और मेरे अरमान जो दिल में लिए बैठी हूँ कि अपनी बेटी की शादी पर निकालूंगी, वो सारे अरमान आप मेरी शादी में कर लीजिएगा पूरे। तुम तो बात मत करो मुझसे, टकेगी अकल नहीं है, बना फिरता बड़ा पुलिस वाला। वो अम्मा, मुझे ना एक छोटा सा प्योर चाहिए था। क्या? मैं शहनाज आंटी के घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। खैरियत? अम्मा, अगर आप लोग मुझे बर वक्त वहाँ बुला रहे थे तो चोरी वाला मामला वहीं हल हो जाता, लेकिन अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि साकिब का नाम इस कार्रवाई में आ रहा है और वो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। नहीं बेटा, तुम इस मामले में ना पड़ो। ये इनके घर का मामला है, जो कोई भी चोर है शहनाज पसंद नहीं करेगी। अगर वो लोग चोर नहीं है तो फिर एतराज़ किस बात का? तुम्हें साकिब ने कहा ये? नहीं, मुझसे फिजा ने ये बात की है। फिजा ने? बेटा, ये अब तुम्हारी बहन के ससुराल का मामला है, तुम इस मामले को ना खोलो, कोई नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। शहनाज को पुलिस में रिपोर्ट करवानी है ना, तो जाए किसी और से जाकर करवा ले, और तुम ये फिजा के चक्कर में ना पड़ो। तुम्हें फिजा से इतनी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, अजीब लावाली सी लड़की है वो। रानी, फिजा चाहती है कि ऐसे मुजरिम तक पहुंचा जाए क्योंकि उसके भाई का नाम इसके बीच में ना। प्लीज़, अब मेरी शादी वाले दिन किसी किस्म की बदमज़गी मत करना। फिजा तो जो दिल में आता है सोच लेती है। आप प्लीज शहनाज आंटी से बात करें। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो अब भी मुझसे बात करे? रानी ने उसे जितना बेइज्जत किया ना, मैं तो उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं हुई। जज्बाती सी औरत है, उल्टा मुझे कुछ सुना देगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी की सुनने की। शहनाज आंटी का चैप्टर क्लोज करें, अब उनके बारे में इस घर में कोई बात होनी ही नहीं चाहिए।